के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। जी दोस्तों, तो आपने सुना कि इतना बड़ा स्कॉलर जो अपने आप को कहते हैं अमा मेडिकल। अब आप ये देखें पाकिस्तानी में, यहाँ पे ये बात बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि कुरान को पढ़ना बात नहीं, कुरान को समझना ये वलियों की बात है, जिनके मुताबिक ये बोंगते थे, ये दलाल, ये दलाल बोंगते हैं। एक और इंजीनियर, उसकी भी क्लास है इस वीडियो में, इंजीनियर उसकी भी क्लास है, वो प्लम्बर है ना, प्लम्बर है, उसको भी क्लास है। तो जनाब, जब आपने किसी लेडीज के ऊपर देख के गलत अपने दिमाग में कोई बात रख ली, आप कहाँ के स्कॉलर आ गए, आप कहाँ के इस्लामी दीन के ठेकेदार आ गए। हमारे जो वली लोग थे ना, वली लोग, वो क्या करते थे, कोई औरत जाती थी, कोई लड़की जाती थी, तो यकीन करें उनकी आंखें ऐसे ही होती थी, ये बातों में मशगूल होते थे और बात सुनते थे, उसको कहते थे पर्दे में रखो, पर्दा करके फिर उससे बात करते थे। ठीक है, तो ये देखे किस तरह के स्कॉलर। मैंने आपको क्या बोला था, इनसे मैंने कहा था, पाकिस्तान में जितने भी ये हमारे बुजुर्गाने दीन के ऊपर बोंगते हैं, इनसे पूछो, सामने कटारे में खड़े करके इनके दलालों से इनको सवाल करो कि औरतों का दूध बाजार में बिकना चाहिए हलाल है कि हराम है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, इसका मतलब क्या है? मैं ये बातें बता रहा हूं, उसका मतलब क्या है। उसके बाद जितने भी ये भौंकने वाले हैं कुत्ते, इनसे पूछो, इनसे पूछे कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती, मैं कोई आलम दीन नहीं, मैं छोटा हकीम हूं, बस थोड़ा सा सलाम को समझे, बस मैं तो 1-2 पॉइंट, मैंने कलमा पढ़ा, शुक्र है अल्लाह का, मैं उसी पे पैरा दे रहा हूँ कि मैंने कलमा पढ़ा, मैं मुसलमान हूँ, बस यही चीज मेरे लिए फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है। इंसान के जिस्म के आर्गन के अंदर से कट वट करना हलाल है कि हराम है? ट्रांसप्लांट करके दूसरों को लगाना हराम है कि हलाल है? ये जिस्म आपका अमानत है, इसमें अमानत में ख़यानत करना हराम है कि हलाल है? जिहाद किसका नाम है? ये मैंने सारे सवाल पूछे थे, एक सवाल का जवाब नहीं आया, एक सवाल का जवाब नहीं आया, हिसाब लगा लें। और मैं बार बार आपको यही कहता रहूँ कि पाकिस्तानी इनसे पूछें, ताकि इनके नाम से जो इस्लाम का लबादा है वो खत्म कर किया जाए। इस्लाम ऐसा नहीं, इस्लाम बहुत आला है। दुनिया में अगर कोई चीज़ आपकी है एक फाहद, वो है इस्लाम दीन, इस्लाम दीन। दूसरे नंबर पे अगर आपको दुनिया में हेल्थ चाहिए तो वो तिब्बे नबूई, इससे बढ़ के हेल्थ कोई नहीं है। सब कचरा है, सब फोटो का भी जली माफी, याद रख लें, ये 2 चीज़ें नेक्स्ट कर लें। सारे गुमराह करने वाले टोले हैं, ठीक है। तो ये सुने बातें, फिर साथ साथ बातें होगी। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बातें आपको कुछ ऐसी बतानी है जो सुनने वाली है। डॉक्टर, और ये वो शख्स है जो कि ये बयान दे रहा है कि टीवी के ऊपर जो लड़की न्यूज कास्टर है, अगर उसको भी देखेंगे तो आपके दिल के अंदर कुछ होता है। अगर आपको कुछ नहीं होता तो आपके अंदर को मसला है, डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर साहब, ये दूसरे मर्दों को मसला नहीं और ना ही हमें कुछ होता है, बल्कि आपको कोई जहनी बीमारी है। अगर आप किसी मेडिकल डॉक्टर, जो ओरिजिनल मेडिकल डॉक्टर हो या माहिर नफ्सियात हो, उससे पूछिए कि अगर आपका ऐसे लड़कियां देख के 1 सेकंड के अंदर कुछ हो जाता है तो आपके जहन के अंदर गंदगी है और आपका जहनी इलाज होने, जहनी गंदगी नहीं, शैतान से बड़ा, शैतान का चेला, शैतान के चेले हैं ये लोग, क्योंकि असल मकसद से हटा दिया जाता है ना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, उससे हटाया जाता है। और ये फिर जनाब अपना इस्लाम लेके तौर पर जिधर कहते हैं जनाब आ जाए, साहब लगा लें। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जनाब काम अपनी जगह पे, बिजनेस अपनी जगह पे, अल्लाह अल्लाह अपनी जगह पे, बस नमाज पढ़ो। ये वो लोग हैं, जबकि इस्लाम ऐसा नहीं है, याद रख लें। तो ये चीजें सोचनी है की जरूरत है। अगर आप देखिए कि लोगों को तो जिनके जहनी मर्ज होता है, वो तो बकरियों को देख के भी कुछ करते हैं, गधी को देख के भी कुछ करते हैं, वो तो मुर्दा औरतों को कब्रों से निकाल के भी कुछ कर देते हैं। तो लिहाजा अगर आपकी ये कैफियत है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि किसी माहिर नफ्सियात से राब्ता कीजिए। माहिर नफ्सियात ने क्या करना, उनको क्या पता, वो तो सूरों की चीजें खिलाते हैं, वो सूरों के केमिकल बना के खिलाते हैं, उसमें क्या बताना है, उसके पास दवाई कोई नहीं है जनाब। तो यहाँ पे आपको भी जवाब मिल गया और मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक का भी जवाब दे दिया, ठीक है। ये झूठों का टब्बर, पहले ये झूठों का टब्बर देखें, सारा झूठों का टब्बर है, ये देखें, ये मैं शक्लें दिखाऊं जरा बड़ी बड़ी करके, ये देखें
जूटों का टब्बर फिर मैं नाम पढ़ के सिखाऊंगा। ये ले पूरा देखें, जूटों का टब्बर। ठीक है, आप देखें कौन कौन है। मेरे वालिद एक अमीर आदमी थे। कौन कहता है? नवाजू। ये देखें नवाजू कहता है मेरा वालिद एक अमीर आदमी था। शबाजू क्या करता है? मेरे वालिद एक गरीब आदमी थे। ये शबाजू नीचे उंगली लेके शबाजू कह रहा है। ठीक है, जद्दा फैक्ट्री सऊदीया में कर्जा लेकर बनाई। ये देखें, ये इसका बेटा कह रहा है नवाशी का जद्दा फैक्ट्री। फिर ये नवाशी कहता है जद्दा फैक्ट्री दुबई वाली फैक्ट्रियां बेचकर लगाई। ये नवाशी ने पीछे नीचे बयान दिया। फिर जनाब लंदन बार प्रॉपर्टी 2006 में खरीदी जिसकी ओनर मरियम नवाज हैं, नानी 840। ठीक है, ये हसन नवाज ने कहा। फिर ये मरियम नानी क्या कहती है मेरी लंदन में तो कोई, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये मरियम 840, ये नानी 840, ये आप आ गई हैं। ठीक है, ले जी लंदन वाला प्रॉपर्टी पर है 1997 का इंटरव्यू। ठीक है, लंदन वाली प्रॉपर्टी पे बच्चों को ये प्रॉपर्टी 1996 में लेकर दी। ये जनाब देखें, ये इनकी कसूम नवाज जो थी। ठीक है, साहब लगा लें। तो ये किस तरीके से जनाब आप लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता है, किस तरीके से आप लोगों के साथ किया जाता है। कराची में नई वबा फैल गई। कराची वाले टेंशन नहीं लेनी, जब तक तिब्बे नबी की टीम जिंदा है कोई वबा आपके पास फड़क भी नहीं सकती। सिर्फ हॉस्पिटलों में नहीं जाना, इंजेक्शन नहीं लगाने, इनकी केमिकल की दवाइयां नहीं खाने, इनका टेस्ट नहीं करवाने, बस कोई वबा आपके पास फड़क भी नहीं सकती। सुने जरा। डेंगू, चिकनगुनिया और दीगर बीमारियों के बाद सिंध में खुन्ना के मरीज भी तेजी से सामने आने लगे। महकमा सेहत सिंध ने 160 केसेस की तस्दीक कर दी। खुन्ना के 12 मरीज